मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बेस ब्लॉकचेन के एयर ड्रॉप के एक और एक्टिविटी के बारे में, जहां पर हम ओवन लॉन्च पैड पे आ चुके हैं, जिसमें हमको एक टोकन क्रिएट करना है। बात यह है कि बेस ने अपना एक नया टोकन स्टैंडर्ड लॉन्च किया है, जो कि है B20। B20 में जिस तरह से आपका ERC20 होता है इथेरियम का टोकन स्टैंडर्ड, उसी तरह से B20 बेस का टोकन स्टैंडर्ड है। तो अभी जानते हैं कि B20 टोकन स्टैंडर्ड है क्या एक्चुअल में। B20 जो है बेस ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन स्टैंडर्ड है, जो कि रियल वर्ल्ड एसेट्स के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था अपना जो बेरिल अपग्रेड हुआ है EVM में बेस ब्लॉकचेन के अंदर। तो B20 का जो फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज करे EVM को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और अच्छे तरीके से, जिससे वो फास्टर और चीपर ट्रांजैक्शंस दे सके। तो बेसिकली B20 एक सबसेट है ERC20 नेटवर्क का, जो कि बेसिकली कनेक्टेड रहेगा ERC20 के साथ, और इसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट्स वगैरह कर सकते हो। ये थोड़ी टेक्निकल बातें हो गई, जिससे आपको B20 टोकन स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। अब आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताओ, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये टोकन स्टैंडर्ड्स होते क्या है, डिफरेंट क्यों होते हैं और सबका काम क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने गिल्ड पे टास्क किए थे, जैसे कि गिल्ड पे कुछ टास्क हमने किए थे, जिसमें हमने बैजेस क्लेम किए थे, रोल्स क्लेम किए थे, तो सारे के सारे हो गए थे। और एक टास्क था जो कि हम नहीं कर पा रहे थे पहले, जो कि था कॉइन बेस ऑन चेन वेरीफाइड, बिकॉज इंडिया में वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे कॉइन बेस, और अभी कॉइन बेस वापस आ चुका है इंडिया में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम अब इस टास्क को भी कर सकते हैं, जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपको सिंपली अपना ID वेरीफाई करना है कॉइनबेस अकाउंट के साथ, उस अपना जो वॉलेट एड्रेस है उसको वेरीफाई करना है फिर कॉइनबेस से, तो ऑन चेन वेरीफाइड हो जाएगा और ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 56,000 लोग ने लगभग किया है, तो आप भी कर लेना। अभी जो हम बात करने वाले हैं ओवन लॉन्च पैड पे, जो हमने टोकन क्रिएट करना है B20 टोकन स्टैंडर्ड पे, जो कि बेस ब्लॉकचेन का ऑफिशियल स्टैंडर्ड होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही इजी यहाँ पर हो चुका है टोकन डिप्लॉय करना। आपको सिर्फ यहाँ नाम देना है। मैं यहाँ नाम दे दूँगा बिट बीकन कॉइन, और टोकन सिंबल दे देंगे BBC, और टोकन का लोगो क्या रहेगा, लोगो हम अपना जो लोगो है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर आ गया। अब इथेरियम और USDT, ये क्या है कि यहाँ पर आपका टोकन जो है लॉन्च पैड पे लॉन्च होने के साथ साथ ट्रेडेबल भी हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली टोकन डिप्लॉय कर रहे हो बना के, एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर रहे हो आप एक तरह से, इथेरियम का पेयर में या USDC के पेयर में, दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। और जो टोटल सप्लाई होगा उसका फिक्स रहेगा 1 बिलियन पे, ना तो इससे ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है। ये मतलब टोटल सर्कुलेशन में भी इतना ही रहने वाला है। और लॉन्चिंग के टाइम पे जो मार्केट कैप होगा वो $4,000 के आसपास रहेगा ओवरऑल टोकन्स का। और स्टार्टिंग प्राइस भी यहाँ पर इंडिकेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे टोकन को सेल करके ये $4,000 को ले सकते हो। खुराफाती करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब कि अगर पम्प डंप वाला सीन होता है ना, नया टोकन लॉन्च हुआ, उस पर किसी ने बाइंग की, बहुत सारी बाइंग हुई, और फिर जो नए फ्रेश मनी जो मार्केट में आती है उसको उस पर सेल किया जा सकता है इस टोकन्स को ओनर के द्वारा। तो आपने जैसे मीम कॉइन्स में देखा होगा कि कुछ कॉइन्स एकदम से पंप मार देती है, उसके बाद जो ओनर रहते हैं जिनके पास ज़्यादा कॉइन्स रहते हैं वो सेल कर देते हैं, बस वही डंप कर देते हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट बना लेते हैं। तो वो वाला चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ मत करना भाई। मैंने जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये चीज़ बताई है। हाँ, तो अभी जो है मैंने जब इसको बनाया था, एक टोकन मैंने डिप्लॉय किया था जिसमें मुझे कोई फ़ी नहीं लगा था, जस्ट ट्रांजैक्शन फ़ी जो लगता है मिनिमल वो लगा था। अभी क्रिएशन फ़ी ला दिया गया है, जो कि 0.001 इथेरियम है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आता है 0.001 इथेरियम। और अभी जो प्राइस चल रहा है 1700 के आसपास, तो $1.7 के आसपास आपको खर्चा आने वाला है। यानी इंडियन रुपीज़ में आपको अप्रॉक्सीमेटली 180, मतलब लगभग 200 रुपये के आसपास आपको खर्चा आने वाला है।
तो अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हो, फीस वगैरह देने के लिए पैसे है तो आप डिप्लॉय ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क भी हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय, टोकन डिप्लॉय, ये सब हो सकता है। यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा इस लॉन्च पैड का, आप एक टोकन, कम से कम एक टोकन डिप्लॉय कर देना, एक्टिविटी भी काउंट हो जाएगा। तो अभी जो है मैं प्रोफाइल में आ गया हूँ, और जो मैंने टोकन लॉन्च किया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से, CR7 इसका टोकन टिकर था, जिसको आप चाहे तो बाय कर सकते हो। इस टोकन को हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि कहाँ है ये टोकन। अभी जो है ये टोकन का जो वैल्यू है, तो इस टोकन की जो वैल्यू है अभी फ्लैट लाइन पे है, क्योंकि कुछ भी बाइंग सेलिंग इस पे नहीं हुई है। और मेरे पास 77 मिलियन टोकन्स है, जिसको हम शेयर कर सकते हैं अपने पास, मतलब कि प्री एलोकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, प्री एलोकेट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट टोकन में हम गए, यहाँ पर मेटा डाटा में इनसाइडर एलोकेशन में हम ऐड एलोकेशन में अपना एड्रेस देके जितना टोकन एलोकेट करना है कर सकते हैं। तो ये जो टोकन का अभी प्राइस है ये ट्रेडेबल है। ठीक है, अभी मैं यहाँ ट्रेड करके देखता हूँ। मेरे पास कुछ इथीरियम है, 0.0001 इथीरियम में से इसको मैं बाय कर दूँ, 44,000 CR7 बाय हो जाएगा। देखते हैं इसका पंप किधर जाता है, तो स्वैप कर लेंगे हम, बाइंग कंफर्मेशन आएगा, और ये देखो मार्केट में आ गया पंप। यहाँ से सीधे कॉइन गया यहाँ पर। ठीक है, तो कॉइन का प्राइस जो है अच्छा खासा पंप लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोग बाय करो, सेल करो। ठीक है, यहाँ से वापस से मैं मैक्स करके सेल कर सकता हूँ। तो आप लोग भी डिप्लॉय करो यार, और इस टोकन को बाय करो, थोड़ा सा पंप बूस्ट करो। ठीक है, मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दे दूंगा। ठीक है, और बेस गिल्ड के सारे टास्क आप कंप्लीट कर लेना, और इस टास्क को भी कंप्लीट कर लेना। चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।